अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9th का इजी सॉल्यूशन। चैप्टर 1 हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। चैप्टर का नाम जो है वो है लॉगरिथम्स और उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक आप मैथ में भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यही टॉपिक आप जो है वो फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि a method used to express very large or very small number in a more manageable form is known as scientific notation। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा मेथड या टेक्निक जिसमें हम क्या करें कि वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू हो, या वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू हो, या नंबर्स हो, और उनको हम क्या करें कि मोर मैनेजेबल कर दें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्यूरेसी लें उनके अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ। तो ये मेरे पास कितनी जीरो है तो मुझे काउंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास वेरी लार्ज वैल्यू है, उसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दूंगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास पॉइंट ना दिया हुआ हो तो एंड पे होता है, मैं यहाँ से पॉइंट जो है वो मूव करूंगा और इधर ले आऊंगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर 9 के। तो मैंने इतने बड़े जो डिजिट है उसको चेंज कर दिया है बहुत छोटे से डिजिट के अंदर। तो ये मेरे पास क्या है, वेरी लार्ज वैल्यू थी, तो मैंने उसको क्या किया कि मोर मैनेजेबल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, और इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे कि हमारी कौन सी है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो उसकी अनदर डेफिनेशन है कि अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज, कि जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है उसमें हम कैसे राइट करते हैं। तो ये मैंने राइट कर दिया है, उसी की जो है ना एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास a होगा मल्टीप्लाई 10 की पावर n होगी, और a हमारे पास जो है 1 से लेके 10 तक होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 7 है, 7 8 9 तक हम ले सकते हैं। 10 पॉइंट समथिंग की वैल्यू हम जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि 10 जब आएगा तो हम पॉइंट मूव करके पीछे कर देंगे और 1.0 कर देंगे कि पॉइंट से पहले हमारे पास जो a है उसमें 1 से लेके 9 तक वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे देखें किस साइड पे उसने लिखा हुआ है लेस और इक्वल टू, इधर लेस लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ। तो मतलब कि हम 10 नहीं ले सकते, 9 तक ले सकते हैं। इन जनरल अगर मैं लिख दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हम वैल्यूज लेंगे। उसके अलावा 10 की पावर n की बात कर रहा है, तो 10 की पावर n में n कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, और इंटीजर आपके पास कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है हियर a इज कॉल्ड कोएफिशिएंट और बेस नंबर। तो इस a को हम क्या कहेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट है या बेस नंबर है। ठीक है, तो 1.1 एक्सरसाइज जो है वो हमारी इस प्रोसेस के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बेस कर रही है। तो उसके पहले जो है हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी था। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मतलब कि एक्सरसाइज की तरफ। तो 2.1 एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं 2.1 एक्सरसाइज की तरफ। जी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कि हमने क्या करना है कि ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था a मल्टीप्लाई 10 की पावर n के, और उसने कहा था कि n बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से, और a आपके पास जो है वो कहां से होगा, उसकी कंडीशन उसने दी थी 1 से लेके 9 तक की। ठीक है, दी तो उसने 10 तक थी। ठीक है, और 10 पे उसने जो है ना वो लाइन नहीं लगाई थी, 9 पे 1 पे लगाई थी, मतलब कि 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स जो है वो आप ले सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो देख लेते हैं कि कैसा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि जहां पे पॉइंट ना दिया हुआ हो ना, तो वहां पे पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ तो मैं पॉइंट को जो है एंड पे कंसीडर करता हूँ। कंसीडर करने के बाद मैंने देखना है कि पॉइंट से पहले मेरे पास जो है ना वो एक जो है ना वो वैल्यू होनी चाहिए, और वो नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 9 तक कोई नंबर होना चाहिए, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे लेके आने के बाद मुझे मिल जाएगा कि मेरे पास पॉइंट के पीछे जो है
वो एक नंबर है, तो ये 2 पॉइंट, मतलब कि यहाँ से पॉइंट मूव होकर इधर आ गया, बाकी मैं जीरो एक दफा वैसे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहाँ पे देखें कि मल्टीपल है और उसके बाद 10 है, तो ये मैं 10 लगा देता हूँ। अब n हमारा जो है वो कहाँ से आएगा, तो जितने हमने पॉइंट मूव किए हैं, मतलब जितने हमने जो है ना वो नंबर मूव किए हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना उसको काउंट करेंगे और उसकी पावर बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने नंबर जो मूव किए हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर जो है वो 6 आ जाएगा। ऐसे भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप देखना चाहें इसको तो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है इसके बाद जितने भी जीरो हों वो लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 48900 हमारे पास दिया हुआ है। तो देखें कि यहाँ भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ कि एंड पे है, तो यहाँ से मैं पॉइंट जो मूव करके इधर ले आऊंगा। अब देखें कि पॉइंट मैं मूव करके इधर भी लेके आ सकता था, क्योंकि मैं ये भी मेरे पास क्या था, नॉन जीरो है। हमने यही पढ़ा है कि नॉन जीरो होने चाहिए 1 से लेके 9 तक, लेकिन मसला ये भी था कि हमारे पास पॉइंट से पहले जो है ना वो जो वैल्यू होगी ना वो सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, ए हमारे पास जो है वो डबल वैल्यू नहीं देगा, मतलब कि एक से ज्यादा आप जो वैल्यू है वो नहीं ले सकते, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले सकते हैं, 10 11 12 अप टू 100 डबल डिजिट्स वैल्यू आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो आ जाएगा 4.8900 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितने डिजिट में मूव कर रहा हूँ उतनी पावर आ जाएगी, तो 1 2 3 4 डिजिट मूव कर रहा हूँ तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है ना पॉइंट के बाद जो जीरो है वो खत्म कर सकते हैं, नॉन जीरो नहीं खत्म होंगे। 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये वाले दो जीरो जो है वो आप खत्म कर सकते हैं, तो ये आपका 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जो है वो इस 2 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, जब जहां पॉइंट दिया हुआ हो वहां तो हमें कोई मसला ही नहीं है, जहां पे नहीं दिया होगा वहां हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं पॉइंट मूव करके यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, यही नॉन जीरो डिजिट है ना, उससे पीछे वाले तो दोनों डिजिट जो मेरे पास जीरो है, तो हमें नॉन जीरो डिजिट से तक लेके आना है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी, तो मेरे पास डिजिट जितने भी मैंने मूव किए हैं वो मैं देख लूंगा, तो 1 2 3 जो है वो मैंने 3 डिजिट मूव किए हैं। जो 3 डिजिट मैंने मूव किए हैं वो तो अब मैंने लिख लिए। देखें कि यहाँ भी मेरे पास 6 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो क्या यहाँ भी पॉजिटिव आएगी? नहीं। जैसे मैं जो है ना नंबर जो है वो मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड जो है वो मूव करूंगा तो मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव आती जाएगी। तो यहाँ भी मैंने राइट से लेफ्ट मूव किया था तो पॉजिटिव थी, यहाँ भी राइट से लेफ्ट मूव किया तो पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपके पास पावर जो है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो है 0.000009। अब आपने क्या करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म देनी है, तो पॉइंट हमें मूव करके यहाँ लेके आना पड़ेगा। नहीं, हमें पॉइंट मूव करके यहाँ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं लेके आता हूँ तो अगेन मुझे जो है पॉइंट से पहले जीरो मिलता है, हमें नॉन जीरो चाहिए। तो मैं जब मूव करके यहाँ तक लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाए या ना लगाए फर्क नहीं पड़ता। 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 बन जाएगी। तो साइन कौन सा आएगा, मैंने लेफ्ट से राइट मूव किया है, तो लेफ्ट से राइट मूव करने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये 10 की पावर -7 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं कि वो कैसे है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हम कंसीडर करेंगे कि एंड पे है, पॉइंट को मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये क्या आपके पास बन जाएगा 7.3। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 3 जो है वो पहले से मौजूद था, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 कहाँ से आया कि मैंने एक पॉइंट जो है वो इधर मूव किया है उससे आया है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 के। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं कि वो कैसे है। वो भी आसान सा क्वेश्चन है, पॉइंट आपको दिया हुआ है, जस्ट आपने मूव करवाना है और वैल्यू लिख देनी है। पॉइंट में मूव करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये वाला आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, लेफ्ट से राइट मूव करने की वजह से नेगेटिव हो गया है।
ठीक है, तो बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस 1, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो है वो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। पीछे वाले में क्या कह रहा था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म, मतलब कि ऑर्डिनरी फॉर्म आपको दी हुई थी, ऑर्डिनरी फॉर्म आपको दी हुई है तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आपने बनानी थी। यहाँ पे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म दी हुई है और आपने ऑर्डिनरी फॉर्म जो है वो बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। बेसिकली ये 10 की पावर जो है वो खत्म करनी है और पॉइंट हमने शिफ्ट करना होगा 10 की पावर खत्म करने के लिए। आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो हमारे पास 10 की पावर 2 दी हुई है, तो जितनी आपको पावर दी हुई होगी पॉइंट आप उतने डिजिट मूव करेंगे। अब पावर आपको बताएगी कि आपने लेफ्ट जाना है कि या राइट जाना है। तो अगर आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव होगी तो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं लेफ्ट से राइट 2 डिजिट इधर चला जाता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 804। और पॉइंट एंड पे आप लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास आंसर जो है वो कैदी नंबर 804 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 के। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को आपने जब सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखें कि यहाँ तो हमारे पास जो है ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो हमने मूव कर लिया, हमारा काम बन गया। यहाँ पे देखें कि हमारे पास तो पॉइंट के बाद वैल्यू है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे खुद से 0 0 और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि कंसीडर करता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगी वो मैं रिमूव कर दूंगा। तो मुझे पॉइंट जो है वो 5 डिजिट मूव करना है। पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे, तो मैं मूव करूंगा 5 डिजिट इधर, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आंसर क्या देगी कि ये आपके पास हो जाएगा 3 1 2 3 4 5। पॉइंट यहाँ पे आ गया है। पॉइंट के बाद वाला 0 मैंने आपको बताया था कि लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, और एंड पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 0 के साथ। तो ये भी मैंने लेफ्ट से राइट मूव किया है, क्यों, क्योंकि वैल्यू मुझे जो है वो ऊपर पॉजिटिव दी हुई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 के। 10 की पावर -2 दी हुई है, तो आपने इसको क्या करना होगा कि जैसे ही वैल्यू आपको नेगेटिव दी जाए तो आप राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे। जब राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो मुझे पॉइंट को इधर लेके जाना है। जब इधर लेके जाना है तो मुझे उससे पहले जो है ना वो 2 डिजिट चाहिए जो कि नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से लगा लेता हूँ। ठीक है, फिर देखूंगा कि जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दूंगा। तो पॉइंट मुझे कहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे। यहाँ से मैं 2 डिजिट इधर मूव करूंगा तो ये मेरे पास 0.015 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले एक डिजिट जो है वो होना जरूरी है, तो वो मैंने क्या है लगा दिया है 0.015 के। ठीक है, 2 डिजिट जो है मैंने लेफ्ट साइड मूव करवा दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि उसने 10 की पावर 7 आपको दी हुई है। 10 की पावर 7 दी हुई है, तो आपको पता है कि पावर पॉजिटिव हो तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन के साथ जो है वो लिख भी रहा हूँ हिंट के तौर पे। तो हमने 7 डिजिट इधर जाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी तरफ से 1.77 1 2 3 4 5 6 0 लगा लेता हूँ। ठीक है, मुझे कितने डिजिट उधर जाना है, 7 डिजिट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 7 डिजिट यहाँ पे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 के। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 177। उसके बाद 1 2 3 4 5 0 लगाऊंगा। ठीक है, आपने ये नहीं सोच लेना कि 10 की पावर 7 है तो 7 7 के बाद 7 0 लगाएं, वो 7 7 भी आपने कंसीडर करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे पावर हमें जो है वो नेगेटिव दी हुई है। जब नेगेटिव दी हुई है तो हम राइट से लेफ्ट जाते होते हैं। तो 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 दिया हुआ है, तो पॉइंट से पीछे हमें 6 डिजिट चाहिए। एक तो हमें पता है, बाकी 5 मैं अपनी तरफ से लगा लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 5 और 5 के। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से मैंने 6 डिजिट पीछे लेके आना है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे लेके आऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.00005 के। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये आंसर सही बन रहा है या नहीं। तो नहीं, गलत बन रहा है। हमें पॉइंट्स के बाद जो है ना वो 6 वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट के बाद 5 बन रही है, तो मुझे 1 0 जो है वो और लगाना पड़ेगा, फिर जो है वो मेरे पास वैल्यू पूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी बहुत आसान है। ठीक है,
तो हम इसको देख लेते हैं। तो हमें पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू चाहिए, 5 वैल्यू। तो पॉइंट इसका नहीं दिया हुआ, मतलब कि पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है, तो हमें पीछे लेके जाना है, कितने डिजिट लेके जाना है, तो वो हमें ऊपर वाली पावर बता रही है। तो मैं अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 वैल्यू लगा लेता हूँ जीरो वाली, साथ में लिख लेता हूँ 4। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से मैंने 5 डिजिट पीछे लेके जाना है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे लेके जाता हूँ, तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.00004 के। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 का आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।